हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों की खिदमत में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों के लिए है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मतलब जो लोग, अगर आपका पार्टनर किसी रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ है, मैरिड है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स से गुजर रहा है, या वो किसी और के साथ डेट कर रहा है, रिलेशनशिप में है, फ्लर्ट कर रहा है, या कुछ भी, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी हो सकती है। आप लोगों की फैमिली बीच में हो सकती है जो नहीं मान रही है, या आप लोगों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब है ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग जो आप दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस आप दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, उनकी वो आपका जो पार्टनर है वो आपको चूज़ करेगा या थर्ड पार्टी को। वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली का फोर्स भी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई और पार्टनर भी हो सकता है उनकी लाइफ में। ये याद रखना है आपने। उनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती है, कुछ भी। तो थर्ड पार्टी का मतलब है ऐसा ब्लॉकेज जो आप दोनों के दरमियान में है। तो आप आज की जो रीडिंग है वो इसी बात पे है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली इस ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि मैडम आप प्लीज़ थर्ड पार्टी पे करें कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका लवर है, लड़की या लड़का, वो आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल से आंसर दूंगी यहाँ पे येस और नो में, और डिटेल बता दूंगी कि क्या आपका पार्टनर वाकई आपको चूज़ करेगा या नहीं। लेकिन आपको ये बात दिमाग में रखनी होगी कि ये एक प्रेडिक्शन है, टैरो रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है। ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग्स होती है वो ऑब्वियसली आपके लिए बारे में स्पेसिफिक होती है। लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं करती इस चैनल पे, स्पेशली इन हिंदी उर्दू। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी ऐसे चैनल पे जा सकते हैं, या किसी ऐसे टैरो रीडर से या कोई भी एस्ट्रोलॉजर है उससे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑफ़र नहीं करती पर्सनल रीडिंग्स। ओके, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जनरल रीडिंग्स मिलेगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आंसर्स मिले जो आप ढूंढना चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आपको आज क्लैरिटी मिले यहाँ पे। सो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि रीडिंग कैसी लगी और क्या है। और एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग डेफिनेटली यहाँ पे जब इस रीडिंग को क्लिक करेंगे तो आपका डेफिनेटली दिल करेगा कि आपका आंसर येस हो। मुझे नहीं पता क्या आएगा आंसर। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है, क्योंकि यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तब इस चैनल को देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूँगी, मैं वही बोलूँगी जो कार्ड में नज़र आएगा, चाहे वो यस है चाहे वो नो है। अगर आप में हिम्मत है सच सुनने की तो ज़रूर देखना इस वीडियो को, वरना बंद कर दो इस वीडियो को। डेफिनेटली मैं आपको खुश नहीं कर सकती। जो आप सुनना चाहते हो वही बताऊंगी जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो कार्ड्स में नज़र आएगा। मैं फिर कार्ड भी यूज़ करूँगी टैरो एक्स्ट्रा से आपके सामने ही लाइव, जो आपको और मज़ीद आंसर देंगे, क्लैरिटी देंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। तो आपके सामने 3 ग्रुप्स हैं, 3 पाइल्स हैं, चूज़ कर लीजिए अपनी मर्ज़ी से। आई एम यूजिंग माई ब्रेसलेट्स। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 ब्लू कलर का, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 वाइट ब्रेसलेट, एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 3 रेड। सो अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर लो। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, द पीपल हु चूज़ ब्लू स्टोन। तो देखते हैं आपकी जो ब्लू स्टोन वाली जो ब्रेसलेट है जिन्होंने चूज़ किया है। तो देखते हैं ये ऑरेकल्स कार्ड्स है, मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आपको टैरोट से बताऊँगी आपके सामने निकाल के कि आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा या थर्ड पार्टी को। हमारे पास है कम्युनिटी, फिर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, हमारे पास है रिकवरी, और रोमांस एंजल से है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। फिर हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अब आपको कार्ड्स देख के खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा, क्योंकि हमारे पास है रिलीज योर एक्स। आपको इस पार्टनर को रिलीज़ करना पड़ेगा, या आपके पार्टनर को इस जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको छोड़ के आपके पास आना होगा, तभी चांस हो सकता है आप दोनों के मिलने का। क्योंकि हमारे पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। या तो आपको इस इंसान को छोड़ के चूज़ अ न्यू डायरेक्शन करनी होगी, मतलब और तरफ से और डायरेक्शन को चूज़ करना होगा, और रिकवर होना पड़ेगा इस कनेक्शन से। ओके, छोड़ना पड़ेगा इस कनेक्शन को, डेफिनेटली ये आंसर है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को, जो आपका पार्टनर है, उसको आपको चूज़ करने के लिए कुछ चीज़ पीछे छोड़नी होगी हमेशा के लिए। ये हमेशा होता है, या किसी के अगेंस्ट जाके, जैसे उनकी फैमिली है या रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड है, इसका मतलब उनकी फैमिली हो सकती है स्पेशली, या सोसाइटी हो सकती है, जैसे आपका कल्चर डिफरेंस है, रिलीजन है, ये भी हो सकता है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग रेनबो ट्राइब से भी होंगे। मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप सेम जेंडर सेक्स से हैं तो तब बहुत बड़ी इशू है, डिफ़िकल्टी है इस रिलेशनशिप में। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे और सबके लिए ये चैनल ओपन है। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इसका मतलब कि आपके पार्टनर को डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी इस कनेक्शन की, या आपको इस इंसान को रिलीज़ करना पड़ेगा और रिकवर होना पड़ेगा अपने आप को, इस कनेक्शन से रिकवर होना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा और अपनी लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। अगर आप इतनी हिम्मत है, अगर आप कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। लेकिन अगर आप इस इंसान का वेट करोगे तो इस इंसान को डेफिनेटली कोई चीज़ पीछे छोड़ के आनी पड़ेगी आपके लिए, तभी जाके आप दोनों का चांस होगा। क्योंकि मुझे रीडिंग में नो नज़र आ रहा है। ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आप दोनों के लिए, लेकिन अब टैरोट से देख लेते हैं जो आपको मज़ीद जो है वो बताएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स हो सकता है, बिल्कुल आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो चुकी है, या आपका पार्टनर लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। चाहे उसकी फैमिली ने प्रेशर किया या जो भी है, शादी तो हो गई ना, ठीक है। या आपके पार्टनर का ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो अलग किसी और के साथ डेट कर रहा है इस वक्त, ये भी हो सकता है। तो वो आपकी वो समझो लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, तो आप शायद उनका वेट कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन आप लोगों में बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, चैलेंज है, क्योंकि यहाँ आपने इसलिए ब्लू चूज़ किया। ब्लू इज़ अ थ्रॉट चक्र। तो आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या बैक एंड फोर्थ है, ऑन एंड ऑफ है। अब देख लेते हैं टैरोट से आपके लिए क्या निकलता है। द हेरोफेंट, बिल्कुल जैसे मैंने कहा टॉरस हो सकते हैं आप, या वो सन मून राइजिंग वीनस टॉरस, हेरोफेंट और सेवन ऑफ कप्स। बिल्कुल हेरोफेंट का मतलब यहाँ पे आपको पता है रिलीजियस है। सबसे पहली बात रिलीजन आता है, उसके बाद आता है कमिटमेंट, मैरिज। तो हो सकता है आपका पार्टनर जो है ऑलरेडी मैरिड है, या उसने शादी कर ली है, या उसकी शादी कहीं और हो रही है, या ये आपका एक्स भी हो सकता है जिसके साथ आपकी सेपरेशन हो गई बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस फैक्टर, या उनकी फैमिली। हेरोफेंट क्योंकि एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है चीज़। ये कार्ड आपको बहुत स्ट्रांग बता रहा है कि इस इंसान में अगर इतनी हिम्मत है अगेंस्ट जाके फैमिली के, ट्रेडिशन के, कम्युनिटी के और उस रिलेशनशिप के जो ऑलरेडी वो किसी के साथ हैं, तब जाके ये बात बनेगी। लेकिन आपकी साइड से यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, समझ नहीं आ रही क्या करें क्या ना करें। ये आपकी तरफ से है, जो व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी तरफ से है। आपको रिकवर करना होगा, आपको हील करना होगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन करनी पड़ेगी, या आपको एक और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा और इस इंसान को रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आप तंग आ चुके हैं शायद वेट करके या रिलैक्स करके, आपको समझ नहीं आ रही अब नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आपका पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ के, वो चीज़ उनको डेफिनेटली कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपके लिए, जो उस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। लेट्स सी कि आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा या थ्री ऑफ कप्स, और हमारे पास है फूल। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्ट्रांगली आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये गारंटी हो गई यहाँ पे। फूल तो हो सकता है वाटर साइन हो, या एक्वेरियस होगा, या एरीज होंगे वो। एस ऑफ सोर्ड्स, डेविल, वाओ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एम्प्रेस। तो ये इंसान ऑलरेडी शायद मैरिड है, शादीशुदा है, या उनकी शादी हो गई है, या उनके बच्चे हैं, प्रेग्नेंट है, या आप शादीशुदा हैं। द एम्प्रेस, आप बच्चों की माँ हैं, या हो सकता है आप सिंगल मदर हैं, ठीक है। इस वीडियो को देख रही हैं, आप सिंगल मदर हो सकती हैं, ठीक है। एम्प्रेस इज़ द मदर, तो आप शायद आपकी शादी हुई हुई है, या आप एक डाइवोर्स वुमेन हैं, या आपके बच्चे हैं, या आपकी फैमिली नहीं मानती, कुछ इस तरह की, या आप माँ हैं जैसे ऑलरेडी। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेडिशन है, यहाँ पे मैरिज का मसला है, यहाँ पे शादी का मसला है, यहाँ पे इस कनेक्शन में बच्चों का मसला है, फैमिली का मसला है, मदर का मसला है। द एम्प्रेस इज़ द मदर, माँ का इशू है यहाँ पे। डेवल, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग। डेवल, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ब्लॉक हैं आप दोनों के दरमियान में, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस इंसान का इस चीज़ को छोड़ना। डेवल, स्टक है ये इंसान इस चीज़ में बंधा हुआ है, वो नहीं छोड़ सकता इस चीज़ को। अगर ये शादी है, बच्चों का मामला है, या फैमिली है, वो नहीं छोड़ सकता ये इंसान, ये चीज़ स्टक है वो।
टू ऑफ सोर्ड्स, आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी, आपको खुद को समझना है आपको क्या करना है। एस ऑफ सोर्ड्स का मतलब है आपको इस कन्फ्यूजन को, आपको इस अपनी पट्टी को खोलना है, अपनी आंखों को, और आपको देखना है कि सच्चाई क्या है। अगर आपने इसी तरह से ड्रीम करते रहना है इस रिलेशनशिप के बारे में, वो आपकी चॉइस है मेरी बहन और मेरे भाइयों, तो वो आपको कोई मना नहीं कर रहा, कीप ड्रीमिंग अबाउट दिस कनेक्शन। लेकिन जहाँ पे रीडिंग जो मुझे यहाँ पे कह रही है, आप दोनों के दरमियान में अगर ये इंसान मैरिड है या कमिटेड है या रिलेशनशिप में है या उसकी फैमिली बिल्कुल ही स्ट्रांग है, मतलब उनका कंट्रोल है उस चीज़ पे कि वो इंसान ये छोड़ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आप अपने आप को फूल बना रहे हो, द फूल, इस इंसान का वेट करके। इसका मतलब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, आप अपने ट्रू पार्टनर को शायद रोकने से, अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा जा रहा है साफ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे, और आपके सामने की है मैंने लाइव रीडिंग। तो आपके सारे कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपको रिकवर होना पड़ेगा इस चीज़ से। ये बहुत ही ऑब्सेशन है, आपकी ऑब्सेशन हो सकती है, आपकी इस इंसान के साथ एडिक्शन हो सकती है, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ किया हुआ है, ड्रीम करते हैं आप इस इंसान के बारे में, आपके लिए आप एक किस्म के एडिक्ट हो चुके हैं इस इंसान से कि आपको छोड़ना मुश्किल लगता है इस इंसान को, लेकिन आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ वट योर सक्सेस इज़, दिस इज़, आपको अपनी आँखें खोलनी होंगी, कोई आपकी आंखें आके पट्टी नहीं खोलेगा, यहाँ पे आपको खुद को खोलनी होगी। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे द फूल का मतलब ये है कि आपको स्टार्ट करनी होगी अपनी जर्नी, आपको स्टार्ट करना होगा अपना रास्ता, अपना चूज़ करना होगा नया रास्ता। आपको अपने एक्स को डेफिनेटली, इस पार्टनर को रिलीज़ करना होगा, ये आपका एक्स है या आपका करंट पार्टनर है, और आपके दरमियान में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपसे, या आपके लव से या आपकी फ्रेंडशिप से, या ये हो सकता है इंसान आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड देखता है, 3 ऑफ कप्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपकी जो भी आपकी सिचुएशन है आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, क्योंकि आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसका मतलब ये इंसान थर्ड पार्टी को चूज़ करेगा, आपको नहीं, क्योंकि अभी के जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि इस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस चीज़ को छोड़ सके। तो वो डेफिनेटली एक इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है, ब्लॉकेज है, ये इतना कंट्रोलिंग, इतना पावरफुल कनेक्शन है जिसमें वो हैं कि वो नहीं छोड़ सकते इस चीज़ को, कभी भी नहीं, मुश्किल है उनके लिए। तो उनको डेफिनेटली एक चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा आपके पास आने के लिए, जो इस इंसान के लिए डिफ़िकल्ट है। बाकी आपकी रीडिंग है, आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर सही लगे तो ठीक है, क्योंकि लेकिन जो लोग समझ गए हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। इस सोर्स का मतलब है कि आपको डेफिनेटली अपनी आंखें खुद खोलनी होंगी, आपको क्लैरिटी खुद ही लानी होगी लाइफ में, और आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी होगी यहाँ पे अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू, आपको ऑलरेडी साइन दिखा रही है और आपको बता रही है आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी शुरू से, स्टार्ट से अपने साथ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और आप डेफिनेटली रिकवर हो जाओगे उस चीज़ से जो आपको शायद अभी लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, हो जाएगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये बात याद रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाइट कलर का जो ब्रेसलेट है वो चूज़ किया, तो देखते हैं आपका जो पार्टनर है वो आपको चूज़ करेंगे या थर्ड पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, और फिर मैं आपको टैरेट भी आपके सामने से निकालूंगी। पहले देखते हैं ऑरेकल्स कार्ड्स में क्या है। लीडरशिप, reconciliation, make the effort, big happy changes, wow, helpful people, yes, आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान में कुछ इतना हैवी है नहीं। आप तो अगर आप बच्चों का मसला भी है आप दोनों के दरमियान में तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एक सिंगल मॉम हैं, मतलब आप एक सिंगल औरत हैं बच्चों के साथ, बच्चों का मसला है, या ये इंसान शादीशुदा है, मतलब अगर डाइवोर्स है और सिंगल बच्चों का बाप है तब भी चांसेस हैं। और अगर ये आपका एक्स है, ठीक है, तो आपकी रिकन्सिलिएशन होगी इस इंसान के साथ, या इंसान आपको चूज़ करेगा। ठीक है, अब हमारे पास है लीडरशिप। ये इंसान किसी तरह का भी डेफिनेटली एक्शन लेगा, लीडरशिप, मेक द एफर्ट, ये इंसान खुद एक्शन लेगा और आपको खुद बताएगा। अगर ये मैस्कुलिन है, क्योंकि मुझे मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, मैस्कुलिन, मैं ये नहीं कह रही मेल या फीमेल, मैं कह रही हूँ मैस्कुलिन एनर्जी जिसने एक्शन लेना है यहाँ पे। तो लीडरशिप और मेक द एफर्ट, ये इंसान खुद एक्शन लेगा, एफर्ट करेगा इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को लीड करेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है आपकी विश पूरी होगी, यही आपकी विश है, इस इंसान के साथ रिकनसाइल करना, इस इंसान के साथ रहना, इस इंसान के साथ फ्यूचर बनाना, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा आपको बहुत खुशी होगी, जब ये आपकी तरफ एफर्ट करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको बहुत खुशी होगी। मेक द एफर्ट, आप दोनों, अगर आप दोनों के ही बच्चे हैं और आप दोनों सिंगल हैं, तो मतलब डाइवोर्स्ड हैं, तो आप दोनों मिलके इस फैमिली को बनाएंगे, रिलेशनशिप को बनाएंगे, एफर्ट करेंगे।
और अगर ये इंसान सेपरेटेड है इस वक्त आपकी मतलब फैमिली की वजह से या जैसे ससुराल की झगड़ों की वजह से या कुछ इस तरह से, और अगर आपके बच्चे हैं इनके साथ या फ्यूचर में बच्चे होंगे, तो तब भी ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करेगा, आपको चूज़ करेगा। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया ये इंसान आपको चूज़ करेगा। हेल्पफुल पीपल, आपको कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, या इस इंसान को कुछ लोग हेल्प या गाइड कर सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है हेल्पफुल पीपल से ये चीज़ भी नज़र आ रही है यहाँ पे, आपके जो गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपके साथ हैं, इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इससे देख लेते हैं। यस, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। अब टैरोट से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आते हैं। तो आप दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगा, मुझे जहाँ तक नज़र आता है, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ करेगा। इसकी कोशिश है आपको चूज़ करना, आपके पास आना। और अगर ये आपका एक्स है तो रिकनसाइल करेगा, अगर बच्चों का बाप या माँ है तो आपके साथ आएगी, कॉन्टैक्ट करेगी, आपके साथ डेफिनेटली एफर्ट करेंगी। मैजिशियन एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। सो मैजिशियन, यही हो सकता है आप बच्चों की माँ है या बाप हैं और ये इंसान सिंगल है, इस तरह का कुछ इशू है आप दोनों के दरमियान में, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। मैजिशियन इज़ अ यस। तो आपको अगर कम्युनिकेशन का वेट है, ये इंसान आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करेगा आपसे। अगर ये इंसान टोटली सिंगल है तो डेफिनेटली, या आप सिंगल हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब आप दोनों भी सिंगल हो सकते हैं, तो आप दोनों के दरमियान में ये इशू ख़त्म होगा। अगर ये आपको इस इंसान का कम्युनिकेशन का वेट है तो डेफिनेटली ये इंसान कम्युनिकेट करेगा आपसे बहुत जल्द। अगस्त में करेगा ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन। अगस्त एंड सितंबर ये इंसान आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, आपको मैसेज रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से। हमारे पास है किंग ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड। तो ये इंसान फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है आप दोनों को ही वेट है, आपको इनका वेट है, उनको आपका वेट है, आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है, आपको इनके मैसेज का वेट है, या उनको वेट है किसी तरह का सही टाइमिंग का। फायर साइन हो सकता है, मैं बोल रही थी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हमारे पास जेमिनी और लिब्रा के कार्ड स्पेशली हैं यहाँ पे। लियो हो सकता है, सन, मून, राइजिंग, वीनस। वाटर भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ भी है, सारे साइन हैं यहाँ पे। तो इस पाइल के लिए यस है, ये इंसान आपको चूज़ करेगा। अगर ये इंसान सिंगल है, मैजिशियन एंड किंग ऑफ वांड्स, ये इंसान सिंगल है और ये इंसान फोकस है अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपने ड्रीम्स पे, या ये आपसे दूर रहता है, तब भी ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द आपको इसकी तरफ से मैसेज रिसीव होगा। अगर इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं इस वक्त, सेवन ऑफ कप्स, मतलब उनको चूज़ करना पड़ेगा किसी को, चाहे किसी को भी चूज़ करना पड़े, वो आपको चूज़ करेंगे। बिकॉज द जस्टिस आपकी रीडिंग में आया है, तो इसका मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, आपको बैलेंस मिलेगा, आपको ये मैसेज मिलेगा, आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको ये जो बिग हैप्पी चेंजेस हैं वो मिलेंगी, आपको खुशी मिलेगी, गुड न्यूज़ आपकी फेवर में आएगी, आपकी लाइफ मूव ऑन करेगी, इसके साथ मूवमेंट में होगी आपकी। 8, दिस इज़ 8 नंबर, मूवमेंट। अगस्त, 8th मंथ्स, सो डेफिनेटली अगस्त के महीने में आपकी डेफिनेटली कुछ चेंज आने वाला है। अगस्त एंड सितंबर में, नेक्स्ट मंथ में ये इंसान आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और कुछ लोगों के लिए लिब्रा सीज़न में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगर इस इंसान के पास चॉइसेस भी हैं, या इस वक्त अगर वो कंफ्यूज हैं, या आपसे कम्युनिकेशन नहीं करे, या आपसे बात नहीं करे, आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। एट ऑफ वांड्स, ये इंसान खुद आपकी तरफ आपको मिलने आएगा। एट ऑफ वांड्स, कम्युनिकेशन करेगा। एट ऑफ वांड्स का मतलब मीटिंग भी है, तो आप दोनों की हो सकता है मीटिंग हो, मतलब मिलना हो एक दूसरे से, आप डेट करना स्टार्ट करो। एट ऑफ वांड्स और जस्टिस का मतलब ये भी है कि शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है आपको इस इंसान की तरफ से, कुछ भी, लेकिन आपके लिए यस है ये, ओके। इस पाइल के लिए यस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको वेट है और आपका वेट ख़त्म होगा, और ये इंसान आपको डेफिनेटली वो चीज़ देगा जिसका आपको इंतज़ार था। तो ये इंसान आपको चूज़ करेगा। इश्यूज़ होंगे कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इस इंसान की पूरी कोशिश होगी कि वो आपको चूज़ करे, इस रिलेशनशिप को चूज़ करे, इस कनेक्शन को चूज़ करे, आपको चूज़ करे, आपसे बात करे। अगर एक्स है तो वापस आएगा, रिकन्सिलिएशन करेगा, दोबारा आपका साइकिल स्टार्ट होगा। बैलेंस, जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपके फल का आपको इंतज़ार मिलेगा, खुशी मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा, ओके। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल के लिए। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो।
जिन्होंने ये ग्रुप नंबर 3 पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये वाला रेड वाला ब्रेसलेट, देख लेते हैं आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा या थर्ड पार्टी को। रिलीज, फ्री योर सेल्फ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आस्क योर एंजल्स, टेक एक्शन। तो कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है, डेफिनेटली आपका एक्स है, या ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ जो लाइफ में मूव ऑन कर गया है आपसे। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली आपका कार्मिक लेसन है, आपका कार्मिक रिलेशनशिप था इस इंसान के साथ। आपको ये इंसान आपकी लाइफ में ज़रूरी आना था, आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ लेसन देने के लिए, आपको लाइफ में चेंजिंग लाने के लिए, आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए। कुछ लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि वो हमें लाइफ के सीधे रास्ते पे या सीधे रास्ते पे डाल सकें। तो ये उस तरह का कनेक्शन था आपकी लाइफ में। ये ऐसा कनेक्शन था जिसने आपको सिखाया या आपको सीखना चाहिए, इससे एक लेसन था आपके लिए, आपने सीखा। अब आपको डेफिनेटली गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है अब एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, खुद पढ़ लो, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, रिलीज एंड हील। रिलीज, दिस इज द कार्ड, 2 कार्ड्स रिलीज़। तो आपको डेफिनेटली इस इंसान को रिलीज़ करना होगा। अगर ये आपका एक्स है या ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में मूव ऑन कर गया, या अभी भी ये इंसान आपके साथ नहीं है, आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो आपको ये जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपको वेट है या जो आपकी विश है इसी इंसान के साथ, और आपको लगता है कि दुनिया में और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मिल जाएगा आपको, तो आपको शायद यही सिखाया जा रहा है कि आपने सरेंडर कैसे करना है यूनिवर्स की तरफ से। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब आप इस इंसान ने आपकी लाइफ पे इतना कंट्रोल किया हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या करें। आस्क योर एंजल्स, आपको एंजल्स की हेल्प चाहिए होगी, गाइड चाहिए होगा, मेडिटेशन करना होगा, आपको आंसर्स चाहिए होंगे गॉड से। अपने इंट्यूशंस को सुनो कि आपको क्या बताने की कोशिश करें। स्पीक टू द गॉड, आस्क योर एंजल्स, वो आपको साइन दिखाएंगे, वो आपको एक किस्म का बताएंगे कि क्या करेंगे। बहुत सारे लोग एक रॉन्ग वे में लेते हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग जब सिंक्रोनिसिटीज देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स देखते हैं, वो कहते हैं ओ माय गॉड, आई एम डीलिंग विद माय ट्विन फ्लेम, आई एम डीलिंग विद माय सोलमेट। सम टाइम जब आप ये रिपीटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये इंसान के साथ आपकी यूनियन हो रही है और आप आ रहे हैं, जबकि वो इंसान शादीशुदा है या मूव ऑन कर गया है, डेट कर रहा है, आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपका कम्युनिकेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सिखाया जा रहा है आपको, क्योंकि नंबर्स, रिपीटिव नंबर्स देखने के 2 मकसद होते हैं। एक तो या तो आपकी यूनियन होने वाली है, एक वो होता है जो आपको बताया जा रहा है अब आपका टाइम आ गया है सरेंडर करने का, अब आपका टाइम आ गया अपने आप को हील करने का, अब आपका टाइम आ गया अपनी लाइफ में एक्शन लेने का, अब टाइम आ गया है कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने का। कुछ हो सकता है जो चीज़ें आप मांग रहे हैं या जिस चीज़ का आपको वेट है वो आपको ना मिले, और आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए इस रिलेशनशिप में या ऐसी किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें वो चीज़ मिले जो हम चाहते हैं। सम टाइम हमारा कोई प्लान होता है लेकिन गॉड का, ऊपर वाले का कुछ और ही प्लान होता है। तो शायद इसलिए ये कार्ड्स आते हैं रिलेशनशिप में, या ऐसे रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आते हैं हमें बताने के लिए कि हमें अपना फेथ, हमें यकीन कैसे करना है ऊपर वाले की ज़ात पे। नाउ लेट्स सी, टैरोट से देख लेते हैं जो आपको मज़ीद जो है क्लैरिटी देंगे इस पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है। इस इंसान के बच्चे भी हैं, या आपके बच्चे हैं, या आप दोनों के बच्चे हैं। लास्ट वन, एस ऑफ सोर्ड्स। टाइम आ गया है रिलीज़ करने का, टाइम आ गया है क्लैरिटी का। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको खुद बताएगा, कम्युनिकेशन करके आपको खुद बताएगा, या ये इंसान खुद बताएगा आपको कि वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स इज़ अ ट्रूथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन में बिल्कुल नहीं है, या आपका बिल्कुल कम्युनिकेशन है भी सही तो आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ में ये इंसान, आप इस इंसान की लाइफ में क्या हो,
कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको खुद 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते में या 1 साल के अंदर आपको खुद ही बता देगा कि ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड नहीं है या मूव ऑन कर गया है, या जो भी इस इंसान ने आपसे छुपाया वो आपको बता देगा। मतलब आपको खुद ब खुद सच सामने आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं तो गॉड आपको खुद दिखाएगा कि आपका रास्ता क्या है और आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान अपने आप में से काफ़ी सारे लोग इस इंसान से ऐसे डील कर रहे हैं कि आपका 1 साइडेड लव है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको बहुत तकलीफ हो रही है। जितना आप इस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, इस यूनियन का, इस इंसान के मैसेज का, इस इंसान के बात करने का, उतना ही आपको हर्ट हो रहा है, क्योंकि ये 1 साइडेड है, ये 2 साइडेड नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस इंसान को बहुत दिया, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया, आपको बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स है, जैसे मैंने कहा, आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और आपकी सेपरेशन है। अब आपका टाइम आ गया इस इंसान को रिलीज़ करने का। तो आप हो सकता है अभी तक अपने एक्स का वेट करें, आपको लगता है आपका एक्स वापस आ जाएगा, तो ये उन लोगों के लिए है नो। दिस पार इज़ नो, दिस ग्रुप इज़ नो। आपका पार्टनर आपको चूज़ नहीं करेगा, आई एम सॉरी, क्योंकि अगर ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है और इस इंसान के बच्चे भी हैं तो ये कभी भी चूज़ नहीं करेगा। ये बच्चों को छोड़ के कभी नहीं आएगा। आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी हमेशा रहेगी, या अगर आपके बच्चे भी हैं तब भी, तो ये प्रॉब्लम ये होगा इस इंसान को कि आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये आपका एक्स है तो आप इस इंसान का अभी तक आपको वेट है, क्योंकि जो केमिस्ट्री, जो लव आपने शेयर किया, आपको लगता है ये इंसान वापस आएगा, लेकिन ये म्यूचुअल नहीं है। ये आपकी एनर्जी है कि आपको इस इंसान का वेट है, उस इंसान को आपका वेट नहीं है, वो मूव ऑन कर चुका है और वो इंसान डिटैच है, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। सन, इसका मतलब सोल हीलिंग है, और ये एस्ट्रो एंजल्स आपको पहले बता रहे हैं, आपकी सोल, आपको वही चीज़ अब आपको यहाँ पे हील करनी है, अपनी सोल को रिकवर करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि आपको लव नहीं मिलेगा, या आप खुश नहीं हैं, आपकी सोल बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, या जो भी आप जिस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं। क्योंकि जितना आप इस चीज़ को होल्ड करोगे, जितना आप इस रिलेशनशिप को होल्ड करोगे, उतनी आपको तकलीफ होगी। तो सन का मतलब और पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आपको अब लाइफ में वो चीज़ चूज़ करनी है कि आपके लिए खुशी क्या है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू। आपके लिए खुशी क्या है? इस इंसान को खुश करना या अपने आप को खुश करना? एक क्वेश्चन है, अपने आप से करके देखिएगा, आपको जवाब खुद ही मिलेगा अपने आप से जब आप अकेले होंगे, कि आपको इस इंसान को खुश करना है या अपने आप को। अगर आपने अपने आप को खुश करना है तो डेफिनेटली आपको अपने आप को चूज़ करना होगा। आपको ऐसी चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपके लिए डेफिनेटली आपको खुशी नहीं दे रही। आपको उन चीज़ों से सबक सीखना होगा और आगे लाइफ में मूव ऑन करना होगा, क्योंकि किसी का इंतज़ार करने से आपको क्या मिलेगा? अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है तो वो है आप खुद, आपकी खुशी, और आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। लेकिन अगर आपको खुद अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पे वेट करना चाहते हैं और होल्ड ऑन करना चाहते हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से उस चीज़ में अटके हुए हैं। लेकिन अगर आप साइंस को इग्नोर करेंगे, जो आपके इर्द गिर्द हैं, या यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है, या आपको बताया जा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा इंसान है जो कभी भी इमोशनल नहीं होता, तो आपको डेफिनेटली अपने लॉजिक को चूज़ करना होगा। अगर इमोशनल होंगे तो कभी भी आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी जो आप चाहते हैं। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इमोशंस का भी और लॉजिक का भी। तो शायद इस सिचुएशन में आपको लॉजिक की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान थर्ड पार्टी को ही चूज़ करेगा। अगर वो मैरिड है या बच्चे हैं, वो उसी में ही रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा। और अगर ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ डेट कर रहा है या रिलेशनशिप में मूव ऑन कर गया है, और आपको लगता है कि ये इंसान आपसे वापस आएगा, तो इसका मतलब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं है। आप इस इंसान का फिर भी वेट करोगे और इसको माफ़ करने के लिए शायद कोशिश कर दोगे। अगर इस इंसान ने फिर ऐसा किया तो क्या करेंगे? बात ये है, यहाँ पे ये है लॉजिक। ओके, सो आपको वो चीज़ चूज़ करनी है जो आपको खुश करती है। अगर आपको इसी तरह से इस इंसान को चांस पे चांस देना है, दैट इज़ योर चॉइस, ये आपका चॉइस है। लेकिन अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको खुश करे, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो इक्वल हो, बैलेंस हो,
तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा जो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा पास्ट को और इस इंसान को लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, अपनी खुशी को पाने के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू साइकिल स्टार्ट करना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी दिमाग में। इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, लेकिन बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं जो करते हैं ये सब कुछ, लेकिन फिर उसका रिजल्ट भी पाते हैं। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में स्टक रहेंगे, जितना होल्ड ऑन करेंगे, जितना वेट करेंगे, जितना पेनफुल एनर्जी में रहेंगे और जितना इस कनेक्शन को होल्ड बैक करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा कभी भी। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमें लेसन सिखाने के लिए आती हैं, हमें बताने के लिए आती हैं कि हमें क्या करना है, अब हमें कैसे अपने लिए एक्शन लेना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है पहले ही टेक एक्शन, टाइम आ गया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। अगर ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आ भी गया तो सरेंडर कीजिए डिवाइन को, मत वेट कीजिए इस इंसान का, अपनी लाइफ में कीप मूविंग ऑन। अगर किसी पे की लाइफ पे स्टक हो गई, वेट हो गया, तो वो लाइफ ठीक नहीं है। आपको अपनी लाइफ में वैसे ही प्रोग्रेस करते रहना है, बढ़ते रहना है। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में है, वापस आएगा डेफिनेटली, डेस्टिनी में दे विल बी बैक। लेकिन अगर नहीं है और आप होल्ड कर रहे हो, ये आपकी गलती है, उस इंसान की नहीं, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, या वो इंसान ऑलरेडी आपसे बात नहीं कर रहा। अगर उसने करना होगा दे विल बी कम। तो आपको मूव ऑन करते रहना है, एक्शन लेते रहना है लाइफ में, या लेना होगा। ओके, तो इस पाइल के लिए नो है। ये इंसान थर्ड पार्टी कोई चूज़ करेगा अगर वो ऑलरेडी किसी सिचुएशन में है, फैमिली में है, या प्रॉब्लम में है, या किसी और के साथ है, ये चूज़ नहीं करेगा इंसान। या अगर इस इंसान को कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपका मसला नहीं है, इस इंसान का मसला है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान आपसे ट्रूली प्यार करता है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, समटाइम हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं या मजबूर हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान आपसे ट्रूली प्यार करता है ना, जो जेन्युइनली आपसे प्यार करता है, वो आपको बोल देगा दैट आई लव यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारी भी केयर है, परवाह है। तो इससे बेहतर है कि तुम मेरा वेट मत करो, मूव ऑन कर जाओ और किसी को अच्छे को पालो, बिकॉज यू डिज़र्व लव एंड आई डिज़र्व लव टू। ये होता है ट्रू लव, जेन्युइन लव, कि आप किसी की केयर करते हैं, आप उस इंसान को होल्ड पे नहीं करते हैं, उस इंसान को तकलीफ़ नहीं देते हैं, उसको पहले से बता देते हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, तो मेरा वेट मत करना, अगर तुम्हें कोई अच्छी चॉइस मिले या अच्छा इंसान मिले तो मूव ऑन कर जाओ। या ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करने की कोशिश करेगा। ये नहीं होता कि डिफ़िकल्टी होती है, सम टाइम होता है, लेकिन ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपको सिग्नल ज़रूर देगा, बताएगा ज़रूर इनडायरेक्टली कि वो आपको लाइक करता है। लेकिन अगर फिर भी एक इंसान आपको टोटली इग्नोर कर रहा है और आपके साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं पता ये इंसान कहाँ गया, किधर गया, कैसे गया, या अगर वो किसी तरह की सिचुएशन में स्टक है और आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आप एक उम्मीद पे ज़िंदा हैं, आप एक डेफिनेटली एक विश कर रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली रियलिटी भी देखनी होगी। दैट इज़ व्हाट किंग ऑफ सोर्ड्स, लॉजिक, कि क्या वाकई ऐसा होगा या सिर्फ ये एक उम्मीद है। फिर मैं वही बात करूँगी लास्ट पे इस पाइल के लिए कि आपको वही चीज़ करना है जो आपको खुश करती है। द सन एंड पेज ऑफ वांड्स, जो चीज़ आपको पैशन लाती है आपकी लाइफ में, खुशी करती है आपको। अगर ये इस तरह का कनेक्शन है, गो फॉर इट। लेकिन अगर आप ड्रेन हो चुके हैं और आपके तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं वेट करके, या आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो प्लीज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशंस एंड टेक एक्शन, क्योंकि टाइम आ गया है। ओके, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।